हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गर्मियों की बात हो और सफ़ेद बालों को काला करने के लिए हिना के एप्लीकेशन की बात ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक खास तरीके से हिना की प्रिपरेशन करना और इसे अप्लाई करने का बहुत ही सरल, सटीक और असरदार तरीका लेकर आई हूँ। इसके लिए हमें करना क्या है, एक लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि जब भी हम बाल काले करने के लिए किसी भी टॉनिक को तैयार करते हैं ना, तो उसके लिए लोहे की कढ़ाई जो होती है रामबाण का काम करती है, क्योंकि उससे हमारे एप्लीकेशन के लिए टॉनिक में आयरन का तत्व अपने आप ही आ जाता है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 से 3 चम्मच के करीब मेथी दाना सीड्स। हमारे बालों के लिए गजब का टॉनिक है। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सरसों के बीज। ये राई नहीं है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं, थोड़े से मोटे दाने होते हैं सरसों के बीज के। सरसों का तेल हमें कभी भी, या कोई भी तेल हमें कभी भी हिना को बनाते समय नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज हिना का जो कलर हम चाहते हैं लंबे समय तक टिके, वो कभी नहीं हो सकता अगर आप ऑयल मिक्स करते हैं तो। सरसों के बीज ही इस्तेमाल कीजिएगा। तीसरी चीज मैंने इसमें ऐड की है 3 से 4 चम्मच तक कलौंजी। कलौंजी के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारे बालों की जड़ों के लिए, सफेद बालों को काला करने के लिए इसके अंदर भरपूर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि ना केवल बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के भी बाल अगर टाइम से पहले सफेद होने लगे हैं ना, तो सफेद होने वाली कोशिकाओं को दोबारा काला करने की ताकत रखते हैं। इसे मैंने हल्का सा कढ़ाई के अंदर चढ़ा लिया और उसके बाद मैंने इसे पीस लिया ताकि अच्छी तरह से पीस सके और इसके अंदर कोई मॉइस्चर ना हो, ये पाउडर हमारा खराब ना हो। लगभग 3 से 4 महीने तक आप इस पाउडर को जो है बनाकर स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। मैंने पहले भी आपके साथ कलौंजी से बने हुए बहुत सारे टॉनिक शेयर किए हैं और आप सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आए हैं और असरकारक भी रहे हैं। इसे मैंने छलनी से छान लिया है। हल्का सा मोटा ही रह गया है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छानने से इसके जो ज़्यादा मोटे पार्टिकल्स थे वो बाहर निकल चुके हैं। अब हमें बनाना है एक ऑयल। ऑयल बनाने के लिए हमें क्या करना है, 200 ml मैंने लिया है कोकोनट ऑयल और उसके अंदर ये जो पिसा हुआ टॉनिक है उसे हमें मिक्स करना है और लगभग 1 से 2 घंटे तक हमें रखना है इसे धूप में। आजकल गर्मियों का मौसम है तो जल्दी से ही 2 घंटे में ये ऑयल बनकर तैयार हो जाएगा और जो टॉनिक के अंदर सारे गुण हैं हमारे ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम भी ना हो तो आप इस ऑयल को 5 से 7 मिनट तक बॉयल होते हुए पानी के अंदर रख दीजिएगा। उससे ये ऑयल आपका जल्दी से तैयार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेहंदी के एप्लीकेशन में ये ऑयल क्यों बनाया जा रहा है। जब आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब लीजिए, मैंने 2 घंटे तक इसे धूप दिखा दी और ये ऑयल हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसी ऑयल को ही बच्चे, बूढ़े, बड़े, मेल फीमेल सभी लगा सकते हैं। बालों को नेचुरली काला रखने का काम करता है ये स्पेशल ऑयल। अब मेहंदी को घोलने के लिए हम एक डिकॉक्शन तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 गिलास पानी उसी लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है और उसमें ऐड कर दिए हैं कुछ करी लीव्स। लगभग 12 से 15 करी लीव्स हैं ये। उसे अच्छे से वॉश किया और पानी में बॉईल कर रही हूँ। दूसरी चीज जो हमें इसमें ऐड करनी है वो है गुलहड़ की पत्तियां या फूल। अगर आपके पास पत्तियां हो तो आप 10 से 12 पत्तियां ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास फ्लावर भी हो तो 5 से 6 फ्लावर और 5 से 6 पत्तियां ऐड कर दीजिएगा। इस पानी को हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है और जो पहले हमने मिक्सचर यानी टॉनिक तैयार कर रखा था उसी का 1 चम्मच भरकर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इस पानी को आप बॉईल होने देंगे। यकीन मानिएगा, जो गुलहड़ की पत्तियां होती हैं उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिना का जब हम एप्लीकेशन करते हैं हमारे बालों में रूखापन आ जाता है, तो यकीन मानिएगा हिबिस्किस की पत्तियों के अंदर
इस तरह के कैरोटीन के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए नेचुरल कैरोटीन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये वो कैरोटीन ट्रीटमेंट नहीं है जो कि आप बड़े बड़े पार्लर्स में कराते हैं। ये नेचुरल प्रोटीन बनाते हैं हमारे बालों के लिए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि बालों के डीपली पेनिट्रेट भी करता है और बालों को कभी भी सफेद होने की, टाइम से पहले सफेद होने की परेशानी को नहीं होने देता। इसे अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया है। अब इन पत्तियों को मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि इस पत्तियों के पानी के अंदर सारे के सारे गुण आ चुके हैं। ये बॉईल होते हुए पानी को लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, लेकिन पानी बहुत गर्म है। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केमिकल फ्री एक हर्बल इंडिगो पाउडर, जिससे कि अगर आपके बाल डार्क ब्राउन कलर के हैं तो इसके 1 चम्मच के इस्तेमाल से आपके बाल मेहंदी लगाने से लाल लाल नहीं होंगे, डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। इसे गर्म पानी के अंदर ही घोलना होता है, इसीलिए मैंने इस डिकॉक्शन के अंदर, जब ये गर्म है तभी मैंने इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेहंदी आप नेहा या नुपुर की मेहंदी ले सकते हैं। हर्बल है, 100% सेफ है और मेरे बालों के लिए मुझे यही सूट करती है। मैं इसीलिए बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसे मिक्स कर रही हूँ। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, लगभग 1 से 2 घंटे तक पड़ा रहने दीजिए एज इट इज लोहे की कढ़ाई में ही। उसके बाद अपने बालों में पार्टीशन करते हुए इसे अप्लाई खुद कर लीजिए या फिर किसी की मदद ले लीजिए। जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो कोशिश यही करेंगे ये सूखने ना पाए। अपने सिर को आप अच्छे से कवर कर लीजिए किसी भी पॉली बैग से या किसी भी शार कैप से। उसके बाद कम से कम 3 घंटे तक इसे एज इट इज रहने दीजिएगा। शैम्पू बिल्कुल नहीं करना। 3 घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से इसे वॉश करना है। नेक्स्ट डे ही आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग हमें कौन से ऑयल से करनी है? जो ऑयल हमने बना कर रखा था उसी में से अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप ऑयल लीजिए और रूट से लेकर टिप्स तक अच्छी तरह से ऑयलिंग कीजिए, ताकि मेहंदी लगाने के बाद जो बालों में खुश्की आ जाती है, रूखापन आ जाता है, वो बिल्कुल भी ना हो और हमारे बालों को इस तरह का इफेक्ट मिले कि बाल सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ बने रहें। नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिएगा, किसी भी हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिएगा, बड़े बच्चे बूढ़े सभी के लिए इस तरह से मेहंदी का एप्लीकेशन करने से बालों की कंडीशनिंग भी होगी और बालों में बहुत ही सुंदर कलर भी आएगा। बालों के अंदर इस तरह के टॉनिक्स प्रोवाइड होते रहेंगे कि बालों के झड़ने की, टूटने की या 2 मुंहे होने की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।